आज की हमारी वीडियो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले भी आपके पास हम दे चुके हैं, ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। वो है क्वेश्चन नंबर 3, 1 भी है, 3 है, 8 है, 9 है, 13 है। इसको हमने ऑलरेडी YouTube पर डाल दिया है और आप प्लेलिस्ट को खोल करके इससे आप लाभ उठा सकते हैं। और सॉल्यूशन हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरह से वर्किंग के साथ समझाया है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 9, 8, 13 ये क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन ही यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो बनने हैं वो हैं 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपके पास हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डाल देंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यानी कि विभागीय खाते, जिसको हिंदी में विभागीय खाते और इंग्लिश में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करवाया जाता है और अलग अलग विभागीय दिए होते हैं, डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं। हमारे पास जो बुक अवेलेबल है वो है केजी पब्लिकेशन की, काफ़ी पुरानी हो गई है, हालांकि लेटेस्ट बुक्स इसकी मार्केट में आ चुकी है अब। लेकिन भाई बुक्स कोई भी हो सकती है, परंतु आपको सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, सारी बुक में सॉल्यूशन एक ही जैसा होता है और क्वेश्चन भी लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु उनका जो अमाउंट होता है वह फिगर चेंज कर दिया जाता है, जिससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया गया है इस पर ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर लिखा है जेड लिमिटेड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स A and B at the year end. The accountant produces the information of trading activities for 1998 in the following form. इसमें क्वेश्चन में डेट 1998 ईयर लिखा हुआ है। आपकी बुक में कुछ भी ईयर हो सकता है, ईयर पर मत जाइएगा। इसके अमाउंट, सेल, परचेज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, इसको हमने कैसे डिपार्टमेंट में खर्चों को डिवाइड किया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ अगर आप देखेंगे तो 82,500 रुपये है, ये टोटल है। लेकिन इसके टुकड़े ए और बी 2 ही विभाग यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इनके टुकड़े यहाँ पर दिए गए हैं स्टॉक ए और बी का। तो यहाँ पर लिखा है जनवरी 1, इसका मतलब है ये ओपनिंग स्टॉक है, और यहीं पर दिसंबर 31 लिखा हुआ है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसके बाद परचेज इनका बटा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक बटा यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर तो अलग इकट्ठे लिखा हुआ है। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अलग लिखा है, वह भी इकट्ठे लिखा है टोटल करके। इसको अगर हम अलग अलग देखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये ए का है और ये बी का है, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके बाद हम बात करते हैं परचेज का। परचेज भी ए और बी का अलग अलग दिया हुआ है, सेल भी ए और बी का अलग अलग दिया हुआ है। इसके बाद है सेल्स स्टाफ सैलरी 55,000 है, इसका बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 15,000 ऑफ सेल्स स्टाफ सैलरी आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी 15,000 रुपये ए प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। रिमाइंडर यानी बाकी जो बचा हुआ है वो प्रोडक्ट बी से रिलेटेड है। इसका मतलब है 55,000 में से 15,000 ए से रिलेटेड है, बाकी जो 40,000 बचते हैं वो बी से रिलेटेड है। रेंट, रेट्स एंड लाइटिंग। अब हम यहाँ से आगे अब आपको दिखाते चलें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको कैसे सोल्व करेंगे यह आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है, ये है 25,000 और ये 57,500 रुपये। तो 25,000 57,500 रुपये हो गया। इसके बाद परचेज यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी का 1,10,000 1,73,000, तो इसको हमने लिखा है 1,10,000 1,73,000। फिर हमारा नंबर आता है सेल का। ए और बी की सेल 1.5 लाख और 2,40,000 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे बाई क्रेडिट साइड में सेल दोनों का।
इसके बाद दोनों का जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा है 97,500 है, लेकिन अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 यानी 35,000 और 62,500। तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 1,85,000 आएगा। ये ज़्यादा है और ये दोनों कम है, क्योंकि 1,35,000 है तो 1,85,000 यहाँ भी रखेंगे। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरी डाउन करेंगे वो 50,000 करेंगे। इसके बाद इधर का टोटल करेंगे 3,02,500 आएगा। इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 72,000 आ जाएगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट बी डिपार्टमेंट का है। इसको हम फिर ब्रॉड डाउन करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करेंगे और यहाँ पर दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें हम इन खर्चों को बांटेंगे। सेल्स स्टाफ सैलरी जो कि 55,000 है, लेकिन नीचे बोला गया है कि 15,000 A में डालना होगा, बाकी 40,000 जो बचेगा वो B में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टाफ सैलरी, सेल्स स्टाफ सैलरी है 15,000, 15,000 A में, 40,000 B में। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे रेंट, रेट्स एंड लाइटिंग, जो कि 15,000 रुपये का है। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर बोला गया है प्रोडक्ट जो B है और A है, उन दोनों में A जो है बल्कियर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट B की अपेक्षा। 3/5 ऑफ फ्लोर स्पेस इज डिवोटेड टू A, यानी कि 3/5 यानी 3/5 भाग जो एरिया है वह प्रोडक्ट A से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कि जो रेंट होता है वो एरिया के हिसाब से, यानी कितना क्षेत्र किस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट A के लिए 3/5 यानी कि 3/5 भाग इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है बाकी जो बचेंगे वो 2/5 बचेंगे। 5 में से 3 हिस्सा तो A में चला जाएगा और बाकी जो 2 हिस्सा बचेगा वो B में जाएगा। तो हम जो रेंट है यहाँ पर 15,000, इसका 3/5 और 2/5 करेंगे। तो जब 3/5 और 2/5 करेंगे तो 9,000 और 6,000 आएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट, रेट्स एंड लाइटिंग 9,000 और 6,000 रुपया। इसके बाद लास्ट जो खर्चा इसका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमरी टू एलोकेट सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज टू प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव टर्नओवर। टर्नओवर यानी सेल, सेल के रेशो में बाकी का जो खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है उसको बांटेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज यहाँ है 19,500 रुपये। 19,500 को सेल के रेशो में बांटेंगे। तो भाई सेल कितना है 15 और 24, 4 जीरो हटा देंगे तो 15 और 24 ले लेंगे। 15 और 24 यानी 15, 24, इन दोनों का टोटल होता है 39। तो इसका मतलब जो खर्चा है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव का 19,500 को बांटेंगे 15/39, 24/39। तो हम पहले लिखेंगे 15/39, ये आ जाएगा 7,500 रुपये। बाकी 12,000 रुपये और बचेंगे, वो B में चले जाएंगे। 7,500 A में और 12,000 B में। इसके बाद बचा ही क्या है 50,000 में से 1, 2, 3 इन तीनों को माइनस कर देंगे। 15, 9, 24, 7, 31,500। तो यहाँ पर 18,500 रुपये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद 72,000 में से हम इसको माइनस करेंगे, 40, 6, 46 और 12, 58,000 रुपये। तो यहाँ पर 14,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बन चुका है, लेकिन 2 नहीं बना हुआ है, उसका कहीं प्लेलिस्ट में जिक्र नहीं है। इसलिए अब हम बच्चों की डिमांड पर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करके दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, 72,000 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा आंसर, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 18,500, 14,000 रुपये है। तो इसको आप देख रहे हैं, ये रहा 18,500 और 14,000 रुपये, यानी कि 18,500 और 14,000। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वह बुक से हमने मैच करा दिया है। और इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो एक एक करके एक पॉइंट दर पॉइंट हमने आपको बताया है, और शुरू से लास्ट तक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।
इसी तरह से बने रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट तमाम जो कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की हैं उनको लेते रहिए। मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प होनी चाहिए।